बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमज़म हनी बी फार्मिंग के प्लेटफॉर्म मॉडर्न बी कीपिंग के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद अनवर का आपको सलाम पहुँचे। पिछली वीडियो में हमने मक्खियों की अक़साम बताई थी और जिस मक्खी के ऊपर हमने वर्क करना है, जिसकी आपको ट्रेनिंग देनी है, वो यूरोपियन मक्खी है। तो उस सिलसिले में हम आज वीडियो शूट कर रहे हैं। तो वीडियो शूट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले हमने फ्रेमों की वायरिंग करनी है। तो वायरिंग करने का मतलब ये है कि जो इसके अंदर हम फाउंडेशन शीट लगाएंगे वो गिरे नहीं। तो वायरिंग करने के लिए इसके हम सुराख करेंगे। ये हमारे पास हॉलो पंच है और इसके अंदर आईलेट लगते हैं। आईलेट लगाने का मतलब ये होता है कि जब हम वायर को टाइट करते हैं तो लकड़ी को चीरे नहीं और दूसरा ये है कि अच्छी तरह टाइट भी हो जाए और साथ सुराख भी हो जाए। तो ये आपको दिखाते हैं। ये आईलेट हम लगा रहे हैं। तो इस फ्रेम को हम ऐसे लगाएंगे। इसका कट लगा हुआ है, ये वाली साइड इस कट की तरफ रखनी है हमने ऐसे। और इसको जब हम दबाएंगे तो ये साथ ही इसके आईलेट भी लग जाएंगे और साथ ही इसके सुराख भी हो जाएंगे। तो अब जो है ना, ये आप देखें तो इसके साथ सुराख भी हो गए हैं और आईलेट भी लग गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम वायरिंग का सिलसिला शुरू करेंगे। जी दोस्तों, पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ एरर आ गई थी जिसकी वजह से मुझे ये दोबारा शूट करना पड़ गई है। तो आपको बताना ये है कि वायरिंग करने के लिए सबसे पहले जो है ना, ये एक प्लेटफॉर्म आपका तैयार होना चाहिए और इस अंदाज से ये सपोर्ट है और इसके ऊपर क्लिप लगे हुए हैं फ्रेम को कवर करने के लिए। ये 3 क्लिप हैं, दोनों साइडों से कवर हो जाएगा। इसके बाद ये एक स्टिक है, रोलर है, इसके साथ तार को टाइट किया जाता है। तीसरे नंबर पे ये वायर है स्टेनलेस स्टील की, 26 नंबर है ये, और ये लाहौर से दस्तयाब है, ब्रांडस रोड से। तो इसको अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कील लगाने हैं जहां हमने आईलेट लगाए थे उनके ऊपर। कील को पूरा नहीं गाड़ना। दूसरा कील चौथे आईलेट के ऊपर लगाना है। ये भी मुकम्मल नहीं गाड़ना। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं एक होल है, एक सुराख सा है। इसके अंदर से हम इस वायर को गुजारेंगे। ये इसके सिरे को क्लियर कर लें, टेढ़ा ना हो, ताकि ये आईलेट के अंदर से आसानी से गुजर जाए। तो आईलेट में से तार गुजारनी है। फ्रेम को कवर लगा के पक्का कर देना है ताकि फ्रेम ऊपर ना उठे। इसी तार को
दूसरी साइड पे आइलेट के बाहर की तरफ से गुजारना है और अंदर की तरफ ले जाना है। और ये चारों आइलेट आमने सामने जो लगे हुए हैं, इनमें से एक ही वायर गुजारनी है। तार को मज़ीद थोड़ा सा खींच लें ढीला करके। ये अभी हमारा चौथा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। ये इस तरह करके आपने इस आखिरी सिरे को इस कील के साथ जो हमने लगाई थी अच्छी तरह खींच के बांध देना है। अब आपने इस कील को मुकम्मल गाड़ देना है। फालतू बच जाने वाली तार को आपने इस तरह करके तोड़ देना है। ये फालतू नहीं बची। अगर फालतू बच गई तो फिर किसी मौके पे भी जाके ये आपके हाथ में चुभ सकती है और आपको ज़ख्मी कर सकती है, तकलीफ़ का बायस बनेगी। अब हमने इस तार को टाइट करना है। तार को ऐसे खींचें ऊपर, दूसरी उंगली के साथ दूसरी तार को पकड़ें, पहले वाली को छोड़ दें, फिर इसको खींचें और तीसरी तार को उंगली से पकड़ें, ऊपर खींचें, फिर चौथी तार को आप पकड़ें, ऊपर खींचें और रोलर को घुमा दें। इसी तरह ये अमल आपने बार बार करना है। जब हाथ में सफाई आ जाएगी तो फिर ये काम तेज़ी के साथ होगा। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि तार की जो आवाज़ है ना वो बदलती जा रही है। जो जो टाइट होती जा रही है इसकी आवाज़ में भी उसी तरह मौसीकी बन रही है। अब दोस्तों ये तार बिल्कुल टाइट हो गई है। अब इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है। अगर इसको ज़्यादा खींचा तो ये टूट जाएगी। तो इसको ऐसे ही टाइट अंदाज में खींच कर ऊपर लेके आएँ और ये जो कील है इसके साथ आपने इसको लपेट देना है मजबूती के साथ। और अब इस कील को भी आपने गाड़ देना है। कील को गाड़ने के बाद उसी तरह आपने इसको मरोड़ के खींच लेना है, तोड़ देना है। तो अब ये हमारा फ्रेम मुकम्मल हो गया। तो अब ये देखें इसके अंदर ये तार, चारों तारें बहुत अच्छे अंदाज से लग गई हैं। तो इसी तरह सारे फ्रेम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने बना दिए हैं। आपने भी इसी तरह करना है। अब ये हमारे फ्रेम वायर हो गए हैं। अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमने वैक्स शीट्स लगानी है, फाउंडेशन शीट्स लगानी है। तो चलते हैं अगले मरहले की तरफ। अब हम फाउंडेशन शीट लगाने लगे हैं। तो ये हमारे पास है एम्बेडर, इसको बोलते हैं। 12 वोल्ट का करंट इसमें से आता है। और ये देखें इसका स्पार्क, ये हल्का सा स्पार्क आप महसूस कर रहे होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने टच देना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब ये तार गर्म होगी तो मोम की शीट के अंदर चली जाएगी। तो ये इसका मेथड है। तो
ये आपको लहर नज़र आ रही होगी, ये तार की जगह है, ये तार इसके अंदर अब चली गई है और आप ये देखें दूसरी साइड पे तो ये इसके साथ जो है ना अटैच हो गई है। ठीक है, ये फाउंडेशन शीट हमारी तैयार हो गई है। तो इस तरह करके हमने ये सारे फाउंडेशन शीट्स जितनी हमें चाहिए थी वो हमने लगा दी हैं। तो अब हम जाते हैं बॉक्सेस की तरफ, अगले मरहले की तरफ।